नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बना ट्विन टावर पल भर में भरभराकर जमींदोज हो गया। 13 साल में बनाई गई भ्रष्टाचार की 2 इमारत 12 सेकेंड में धूल में मिल गई। नोएडा के ट्विन टावर पर आज पूरे देश की नजर थी। आज एक स्पेशल ऑपरेशन के जरिए ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है। धमाका हुआ, धुएं का गुबार उठा और दोनों गगनचुंबी इमारत ताश के पत्ते की तरह ढह गई और अपने पीछे छोड़ गई कई ज्वलंत सवाल। डायनामाइट प्रहार से चकनाचूर हुआ है गुरु। क्या ढह गया है करप्शन का किला? आखिरकार इंसाफ मिला है। ट्विन्स ऑफ करप्शन, याद रहेगा ये एक्शन। भ्रष्टाचारियों को मिलेगा इस एक्शन से सबक। भ्रष्टाचार में शामिल अफसरों पर आखिर कठोर एक्शन कब होगा? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों के हम जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। अथॉरिटी का मेल, ट्विन टावर में खेल। विरोध होता रहा, ट्विन टावर बनता रहा। विरोध होता रहा, भ्रष्टाचार की 2 इमारत खड़ी होती रही। पैसों की लालच में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी सोसाइटी का नक्शा बदलते रहे, टावर बढ़ाते, फ्लोर बढ़ाते रहे, लेकिन आखिरकार भ्रष्टाचार की हार हुई और सच की जीत। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही तय कर दिया था कि इसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये करप्शन के टावर हैं, इनको हम गिराएंगे, ध्वस्त करेंगे, माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। आज ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इस तरह के अवैध निर्माण कराए हैं, उसके लिए एक संदेश है ये कि सरकार सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है, तो एक अच्छा संदेश है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई है। जिस जगह पर गुरूर वाली विशाल इमारत खड़ी की गई थी, उस जगह को बिल्डर ने ग्रीन एरिया दिखाया था, लेकिन बाद में इस खाली जगह पर ट्विन टावर खड़ा होने लगा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 23 नवंबर 2004 में, जब नोएडा के सेक्टर 93A में एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के लिए जमीन आवंटित की गई। शुरुआत में 9 मंजिल के 14 टावर बनाने की मंजूरी दी गई, लेकिन धीरे धीरे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से अवैध निर्माण शुरू हो चुका था। पर्दे के पीछे बिल्डर का दिमाग था, लेकिन असली खिलाड़ी नोएडा अथॉरिटी के वो अधिकारी थे जो कायदे कानून को ताक पर रखकर सोसाइटी के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 2006 में नोएडा अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट में पहला संशोधन किया। 9 मंजिल की जगह 11 मंजिल बनाने का नक्शा पास किया। 16 टावर के लिए 11 मंजिल की इजाजत दी गई। 2012 में नोएडा अथॉरिटी ने नक्शे में तीसरा संशोधन किया, जिसके तहत ट्विन टावर के लिए एफआर बढ़ा दिया गया, यानी दोनों टावर की ऊंचाई 40 मंजिल तक बढ़ाने की इजाजत दे दी गई। बिल्डिंग रूल के मुताबिक दोनों टावर्स के बीच की दूरी 16 मीटर होनी चाहिए थी, लेकिन बिल्डर ने इसे 9 मीटर कर दिया। ट्विन टावर को लेकर कानूनी लड़ाई 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची, जिसके बाद बिल्डर और अथॉरिटी के भ्रष्ट गठजोड़ का खुलासा हुआ। हाईकोर्ट के आदेश पर प्राधिकरण के 24 अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्विन टावर तोड़ने का आदेश सुनाया। बाद में यह लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंची। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले ने साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार की लॉबी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे इंसाफ के सामने झुकना ही पड़ता है। टीम न्यूज स्टेट।
तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आप विषय को समझ चुके हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की नींव पर बनी हुई इमारत जमींदोज कर दी गई है। हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते। डॉक्टर पीके अग्रवाल पूर्व IAS ऑफिसर है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं। कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निखिल शर्मा हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर पीके अग्रवाल, मैं आपके पास आऊँगा। बहुत स्वागत है सर आपका। सवाल यही है कि लगातार सवाल जो खड़े किए जाते हैं सरकारों के द्वारा, राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा, लोगों के द्वारा, लेकिन इसके पीछे अधिकारियों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। सरकारें बदलती हैं लेकिन अधिकारी या तो वहीं रहते हैं और लगातार इस तरीके के निर्माण होते चले जाते हैं। क्या आप मानते हैं कि अधिकारियों की संलिप्तता के बिना इस तरीके के निर्माण नहीं किए जा सकते? नहीं, इसमें प्रमाणित हो चुका है कि इसमें अधिकारियों की संलिप्तता थी जी, और उसी के अनुसार 24 अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दायर हुई है, किंतु अभी तक उन पर क्या कार्रवाई हुई है सामने नहीं आया। अब ये हाई टाइम है कि जनता को बताया जाए कि केवल प्राथमिकी दर्ज कराना ही आवश्यक नहीं है, उसमें क्या कार्रवाई हुई। काफी समय गुजर चुका है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे और बड़ा अच्छा हुआ कि जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज हुई है, क्योंकि ऐसा ना हो कि रिटायरमेंट के समय कोई सरकारी संपत्ति बेच के चला जाए और अपने को समझे कि उसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये देश के लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, एक दृष्टांत है कि कानून का शासन स्थापित हुआ है जी। और जो बिल्डर्स, नौकर सहायता राजनीतिकों का गठजोड़ है उस पर एक बहुत बड़ा एक अटैक हुआ है। लेकिन जब तक, क्योंकि बिल्डर्स को पनिश करना बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि अधिकारियों ने परमिशन दी है, लेकिन और अधिकारियों को जो यहाँ पे पोस्टिंग होती है वो राजनीतिक करते हैं और ये सभी जानते हैं कि इसमें राजनीतिक लोग भी इन्वॉल्व थे, संलिप्त थे, क्योंकि वो बिल्कुल पूरा उनको ज्ञान था, लेकिन संज्ञान था, लेकिन इसमें जो उनके साइन नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो आपके पूरे वक्तव्य में एक सवाल जो सामने आया वो ये है कि आखिर उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है, वो सामने अभी तक उसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं इस पर भी बात करूंगा। निशांत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें हैं वो हमने दिखाई और आपके पास आऊंगा निशांत। लगातार वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, क्या कुछ इस वक्त वहां पर नजारा है? चूंकि अब तो मलबा वहां पर रह गया है सिर्फ। देखिए, इस समय एमराल्ड कोर्ट के बाहर ही हम लोग खड़े हैं। आपको दिखाना चाहेंगे जो स्थानीय निवासी थे, जो यहाँ से चले गए थे, वापस से वो अपने घरों को लौट रहे हैं सुरक्षा के लहजे से। यहाँ पर मैम, वापसी में कितनी खुशी अपने घर पर? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी सुरक्षा के चलते आपको यहाँ से जाना पड़ा था? कितना डर था अपने सामान? टावर काफ़ी दूर है, हमें बिल्कुल डर नहीं था, बिल्कुल रहे। तो आप स्थानीय निवासी थे जिनका कहना था कि हमारा काफ़ी दूर है, बिल्कुल डर नहीं था, लेकिन घर वापसी पर वो खुशी जता रहे हैं। सोसाइटी के तमाम लोग जो कि एमराल्ड कोर्ट से सुरक्षा के चलते बाहर चले गए थे, अब एक बार फिर अपनी सोसाइटी में वापस आए। आप देख सकते हैं कि अंदर भी चहल पहल नज़र आ रही है। जिस तरीके से ट्विन टावर को ढाया गया था, उसके बाद जो है वो लोगों को एक बार फिर से वापसी जो है उनकी कराई जा रही है। सुबह सभी से यहाँ पर खाली करा लिए गए थे उनके फ्लैट सुरक्षा के लहजे के चलते, और अब एक बार फिर लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। दरअसल ट्विन टावर की लड़ाई इसी सोसाइटी के लोगों ने लंबे समय तक लड़ी थी और उस लड़ाई में जीत हासिल की, जिसके चलते अब उनकी, खासकर जो ट्विन टावर से लगे हुए फ्लैट थे, उनकी बालकनियों में सीधी धूप और हवा उनको मिल सकेगी। और जिस तरीके से बिल्डर के खिलाफ पूरी सोसाइटी एकजुट होकर सोसाइटी ने जो नज़ीर पेश की है, उसका नतीजा ये है कि इतनी बड़ी इमारत को ढाया जा चुका है। भ्रष्टाचार की इमारत लगातार हम लोग उसको बता रहे हैं, और भ्रष्टाचार किस हद तक हो सकता है वो इमारत उसकी बानगी थी, और भ्रष्टाचार परिवार किस हद तक हो सकता है आज उसका मलबा उसकी बानगी है। तमाम स्थानीय नागरिक अंदर हैं और धीरे धीरे कर कर नागरिक जो हैं वो अपने घरों को जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी जो है केवल स्थानीय नागरिकों को ही आज अंदर जाने दे
रही है। सभी नागरिक लगातार अपने फ्लैट की ओर जा रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्थिति नज़र आ रही है। पूछताछ के बाद ही लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। जो स्थानीय नागरिक हैं, जिनकी गाड़ी के नंबर यहाँ पर नोटेड हैं, केवल उनको फिलहाल सोसाइटी के भीतर जाने दिया जा रहा है और नागरिक भी जाकर अपने सामानों को देख रहे हैं कि कोई सामान हताहत तो नहीं हुई। खासकर जिनके भी फ्लैट ट्विन टावर के पास में थे, उनके लिए ज्यादा चिंता की स्थिति है। बिल्कुल निशांत, बने रहिए आप हमारे साथ। वो तस्वीरें हमने भी दर्शकों को दिखाई हैं जब ट्विन टावर गिराया गया और उसके बाद अब लोग जो हैं वो अपने घरों की तरफ वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब ट्विन टावर जो कि भ्रष्टाचार की नींव पर बना था वो वहां से चला गया है। हमारे साथ अशोक पांडे बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इंप्लीमेंटेशन आपने करवाया। देखिए, मूल बात यह है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन ये नोएडा संजोग देखिए कि नोएडा एक ऐसी जगह इस समय बना है कि वहाँ आपने देखा होगा जिस तरह त्यागी जैसे लोग गुंडई कर रहे थे, एक महिला गुंडई कर रही थी, हमने उसका जवाब दिया। और ये जो गिराया गया है, न जाने कितने सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, चाहे साहबानों का फैसला हो, बनारस में 2 कब्रों के स्थानांतरण का मामला दोषीपुरा का है, किसी सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन हमने भ्रष्टाचार को समूल नाश कर दिया। पूरे विश्व ने देखा जिस तरह से हमने इस भ्रष्टाचार के टावर को जमींदोज करने का काम किया है। एक संदेश गया है कि हम जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं, हम किसी को बख्शने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी बात थी कि उन सरकारों ने, किस तरह की सरकारें थी कि भ्रष्ट अधिकारियों ने और बिल्डरों ने मिलकर इस तरह का टावर खड़ा कर दिया था। हर जिले में ये दशा है, हर जिले में, बनारस शहर में गंगा के किनारे नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर अभी बनवा दिया। हाँ। कोई बोलने वाला नहीं था। एक बड़ा सवाल अभी डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब ने उठाया कि आखिर उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जिन लोगों ने इसको बनाया था। बिल्डर पर कार्रवाई कब होगी, लोगों को न्याय कैसे मिले? निश्चित तौर पे हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस दौर के जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, भले रिटायर हो गए। ये आपने बहुत सही सवाल अग्रवाल जी ने उठाया है कि वो भ्रष्ट अधिकारियों ने कॉलोनियां अवैध बसा के ट्रांसफर हो गया, चले गए या रिटायर हो गए, उनका क्या होगा? भोगेगी जनता। अब ऐसा नहीं होगा, अब जनता नहीं भोगेगी, वो भी भोगेंगे। कई भूतपूर्व अधिकारियों के खिलाफ भी FIR हुआ है, हम कार्रवाई करेंगे और उनकी संपत्ति जब्त करेंगे, उनके पैसे की उगाही करेंगे हम, और निश्चित तौर पे हम किसी को बख्शेंगे नहीं। ठीक है कपीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। कैसे देखते हैं आप? अशोक जी कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति है, उसके तहत ये कार्रवाई हुई। देखिए, जीरो टॉलरेंस की इतनी बड़ी नीति है कि गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ जी की कर्म भूमि है, और योगी आदित्यनाथ जी हर दिन आते हैं और जिन रोडों से आते हैं वहीं अतिक्रमण है, अवैध। उनके सांसद ने एक हॉस्पिटल बना रखा है, एक उनके MLC ने अवैध तरीके से जो है विधि विरुद्ध तरीके से जा करके उसने जो है वो होटल बना रखा है। क्यों नहीं गिरवा दे रहे? 0% टॉलरेंस की नीति कर लें। हम तो कहते हैं, खुले चैलेंज दे रहे हैं कि उनके एक सांसद का है और एक विधायक का है, गिरवा लें। और उसी रास्ते से एयरपोर्ट से आते हैं। आप विपक्ष में हैं, इस मुद्दे को उठाइए। और क्या बोलते हैं, छात्र कपीश जी, इस मुद्दे को उठाइए, आप विधानसभा में भी उठाइए, मुद्दा बनाइए। एक बात कर, हम लोग ने कई बार आवाज उठाई, देखिए अभी भी उठा रहे, हो सकता है गोली भरवा दें। ना, सुनिए तो हम तो आपके सामने उठा रहे हैं जी, और विधानसभा में भी उठेगा जी, और मैं गोली खाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं सब बोलूंगा सत्य। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं जी जी कि देखिए, मायावती जी के शासनकाल में 2008-2009 में, ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास, आऊंगा। परमिट मिली। ठीक है कपीश जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त राजधानी लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। निखिल, लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं, आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां भी बनने लगी हैं, क्रेडिट लेने की होड़ भी मची है। देखिए, ट्विन टावर को जिस तरह से ध्वस्त किया गया और इस वक्त खास करके
चाहे वो विपक्षी दल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, सब इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साफ किया कि इस टावर को गिरवाने में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उसकी सरकार ने निभाई, और मुख्यमंत्री लगातार इस बात की समीक्षा भी कर रहे थे कि जो टावर है उसको जल्द से जल्द गिराया जाए और किसी भी स्थिति में किसी को हताहत ना हो, कोई जानमाल का नुकसान ना हो। तो ये ज़रूर था कि मौजूदा सरकार इस बात को लेकर गंभीर थी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि खाली ट्विन टावर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे टावर हैं, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, जिनमें नियमों का जो है वो अनदेखी की गई है, जिनमें सेटबैक नहीं छोड़ा गया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा इस पूरे ट्विन टावर में बना, उसका सेटबैक बना। तो सेटबैक ना छोड़े जाने की वजह से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई, और शायद यही वजह है कि आज वो जो है जमींदोज हो चुका है। तो कार्रवाइयों को और करना होगा ताकि नज़ीर के तौर पर इसे देखा जाता रहे समय समय पर। लखनऊ की अगर मैं बात कर लूँ तो खाली महज लखनऊ में 400 ऐसी इमारतें हैं जिनको गिराया जाना है। उनका जो है प्रस्ताव लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी न किसी कारणों से वो रुक जाता है। तो ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है इसे सतत जो है जारी रखना होगा, तभी शायद जो आम लोग हैं उन बिल्डरों से, इन भ्रष्टाचारियों से बच पाएंगे। नहीं तो अपनी पूरी पूंजी गवा कर लोग आज जो है उनके हाथ में कुछ नहीं है, बस उनके सामने पड़ा है तो जमींदोज बिल्डिंग का मलबा। तो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। विपक्ष की बात जहां तक है, अब चूंकि सरकार में कार्रवाई हो रही है तो उसे कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई बहाना जरूर घेरने के लिए चाहिए। बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो पिछली सरकार के कार्यकाल में बनी और विधायकों की बनी, सांसदों की बनी, मंत्रियों की बनी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कम से कम ये जरूर कह सकते हैं एक शुरुआत हुई है। अब इसका नतीजा कितना लंबा होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा, वो थोड़ा वक्त लगेगा देखने में। जी बिल्कुल, कार्रवाई को लेकर लगातार जो है सब लोग पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई और भी कितनी सुदृढ़ हो, अधिकारियों पर कब लगाम लगे, कब उन पर कार्रवाई हो, दूसरे को दिया है, ये भी एक बड़ी बात है। मैं आपके पास आऊंगा अशोक जी। कपिल श्रीवास्तव ने एक सवाल खड़ा किया, उन्होंने कहा कि भले आप जी मुझे मैं वापस आपके पास आऊंगा। आपने जो सवाल किया था उसका उत्तर ले लें जरा। नहीं, समय सीमित है, मैं अभी पूरा नहीं किया था, आप मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं देखिए समय का अभाव है कपिल जी, समय का अभाव है। मैं वापस आपके पास आ जाने दीजिए। आपने कहा था कि आप अपने संवाददाता के बाद मेरे पास आएंगे। मैं आपके पास आऊंगा, अशोक जी से मैं सवाल ले रहा हूं। आपका ही सवाल है, ठीक है अशोक जी। कपिल श्रीवास्तव ने कहा था, देखिए आपको मैंने समय दिया, आपने बात की। अब ऐसा नहीं है कि आपके अनुसार आपको, मैं तो ठीक है प्रश्न कर रहा हूं, इतनी देर में बात हो जाती, इतनी देर आप बहस करें, ठीक है अशोक जी। कपिल श्रीवास्तव ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति एक सिर्फ दिखावा है। भाई शुभम भाई, आप विपक्ष को बैठाते क्यों? कपिल जी जवाब ले लेने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। अभी कह रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, की पोल खोल रहा हूं, मैं आपके पास आप जानबूझ के आ रहा हूं, बोले उसके बाद आप कपिल जी को सिर्फ कहना है, कथा बचवाइए। हमको करना है, दोनों में अंतर है, कहने और करने में अंतर है। हमने उत्तर प्रदेश में अपराधी राज का कमर तोड़ा है, ये दिखाई दे रहा है। हमने उत्तर प्रदेश नहीं, जो उन्होंने आरोप लगाए उस पर भी आप बोल दिए। गोरखपुर का कुछ उन्होंने जिक्र किया है कपिल श्रीवास्तव ने। निश्चित तौर पे अगर अवैध है तो निश्चित तौर पे इसकी जांच होगी और कार्रवाई होगी। हमने दोनों करके दिखाया है। अपराधियों को अब बात करिए कपिल श्रीवास्तव जी, आप उनसे बात करिए, बोलिए। आपके सामने इस वक्त सरकार के नुमाइंदे हैं, बोलिए। दिखाई दे रहा है कपिल भाई, ये दिखाई दे रहा है। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, इसमें जांच की कौन सी बात है? की इमारत उनके एक सांसद हैं, एक एमएलसी हैं, अपराधियों को गिराने, एक का जो है वो अस्पताल अवैध है, उस पर डकैती तक का मुकदमा चल रहा है। उस पे कोरोना काल के अंदर जो है वो लोगों से धन उगाया गया, उस पर भी बात चल रही है। क्यों नहीं कर ले रहे? है तो इसकी पूरा का पूरा शासन और प्रशासन साथ बैठा हुआ अपने विधायक और अपने सांसद है तो किस तरीके की बात कर रहे हैं? खिलाफ कार्रवाई डॉक्टरों को फंसाया जा रहा है, ये कहने वाली बात है? ये जांच आप कहां तक कराएंगे अपनी? आपके शासनकाल में तमाम बिल्डिंगें बनी हैं जो नोएडा के अंदर, छाटी के अंदर चैलेंज बंद करके खड़ी हुई हैं, और जिस सुपरटेक की बिल्डिंग को आज गिराया गया है उस सुपरटेक की एडीआर की रिपोर्ट है क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपया आपने चंदा लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अरोड़ा साहब से, जो सुपरटेक के मालिक हैं, सुपरटेक कंपनी से सैकड़ों करोड़ रुपया चंदा लिया है। ये कार्रवाई करेंगे? पूछिए 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 24 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया और यहां तक कि उस पर आरोप पत्र आ गया। बावजूद इसके इन लोगों ने क्या कार्रवाई की है? पूछिए 2016 से लेकर 2022 तक में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया? 0% की टॉलरेंस की नीति यही है कि आप सुपरटेक बिल्डर
के क्योंकि से हमने जो है काम सैकड़ों किया करोड़ है। रुपए पिछले 6 सालों में भाषण आपने नहीं चंदे किया लिए। है। हमने आप गुंडा चंदा लेने वाले बनाया लोग हैं है। भ्रष्टाचारियों से। हमने आप टावर 20 गिराया कंपनियों से है। लेते हैं, आपने इससे बड़ी सुपर बात टैक्स से क्या लिया होगी? है सैकड़ों करोड़ रुपए। शुभम जी पूछिए कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे काम करेंगे? जवाब दीजिए उसी पांडे जी। भ्रष्टाचारी कंपनी से ये बकायदा सैकड़ों करोड़ रुपए चंदा लिए। देखिए, मेरा ये मानना है, वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया, अपराध का राजनीतिकरण कर दिया। कपिल जी, हमने गुंडा मार भगाया है, हमने उस टावर को गिराया है, हम दिखाई दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम भाषण नहीं कर रहे हैं, हमने काम किया है। आज पूरी दुनिया ने देखा है कि भ्रष्टाचार की इमारत कैसे जमींदोज हुई है। पूरा प्रदेश देख रहा है क्या अतीक मुख्तार विजय मिश्रा किस तरह से भाग रहे हैं। ये हमारी सरकार दिखाई दे रही है। अब डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आपके पास प्रशासनिक अनुभव है और लगातार जो इतनी एक बहुमंजिला इमारत आखिर कैसे बन जाती है, आंखों के सामने तमाम राजनीतिक लोग भी यहां पर आते जाते रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। आखिर कैसे बनता चला गया ये भ्रष्टाचार की नींव पर ये इमारत, और पहले आखिर इस पर कोई सवाल क्यों नहीं खड़ा किया गया? लंबा वक्त हो गया, दशकों का वक्त गुजर गया। क्या आपको लगता है कि देर से जो न्याय मिलता है वो न्याय नहीं बल्कि अन्याय है? वास्तव में ये अधिकारियों के सामने शिकायत करते रहते हैं, हाँ मैं देख रहा हूँ, एक कर करके टाइम चला जाता है। तो अभी बहुत आवश्यक है कि जो सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने इतना साहस करके मुकदमा दायर किया, उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि जब अधिकारियों पे और बिल्डिंग के मालिक पे जब कार्रवाई होगी तो ये उन पे अटैक करना चाहेंगे। तो अब सबसे प्रथम हमारा ये कर्तव्य है कि उनको सुरक्षा प्रदान करें, और ऐसी जो बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं प्रदेश में जो अवैध हैं, उनको ऐसा एक अधिनियम लाया जाए उत्तर प्रदेश में कि इनका उपयोग हो सके। देखिए, अगर ये 55,000 का टन का मलबा जो गिरा है, ये तो जनता का नुकसान हुआ है, तो इसको कैसे हम छात्रावास, अस्पताल या बदलुओं के आवास ये भी एक अलग तर्क है, ये भी एक अलग तर्क है अधिनियम है साहब, लेकिन वहां पर ग्रीन बेल्ट पर इसका निर्माण किया गया था। जो लोग आसपास रहते हैं, ना उनको धूप मिल पा रही थी, ना उनको हवा मिल पा रही थी, तो यहाँ पर इतने कम जगह में ना अस्पताल बनाया जा सकता था, ना ही कोई ऐसा निर्माण किया जा सकता था जो जनहित में काम आए। इसको गिराना ही एक सबसे अच्छा तरीका था और एक बड़ा संदेश, एक मैसेज जनता के बीच और उन तमाम बिल्डर्स के बीच जाता जो अवैध निर्माण करते हैं, और एक मैसेज गया भी है, और आने वाले समय में शायद जो है एक सबक भी मिलेगा। जी नहीं, बहुत जी, ऐसा पहले यूएसए में भी हो चुका, कोचीन में भी हो चुका है, बिल्कुल। लेकिन अभी तक दुनिया में सबसे बड़ी इमारत जो गिराई गई वो यही है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, एक बहुत बड़ा देश ने, बिल्कुल ठीक है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत धन्यवाद। चूंकि भ्रष्टाचार की नींव पर बना हुआ ट्विन टावर जमींदोज हो चुका है और इतिहास के पन्ने में आज का दिन जो है वो दर्ज हो गया है। आज के बाद जब भी कोई भ्रष्ट बिल्डर इस तरीके के निर्माण के बारे में सोचेगा तो उसके सपने में और उसको एक बार ट्विन टावर जरूर याद आएगा कि इसकी नींव रखी जाए या ना रखी जाए। लेकिन असल मायने में न्याय लोगों को तब मिलेगा जब इसको बनाने में जिनकी संलिप्तता थी, चाहे वो सफेदपोश हो, चाहे वो अधिकारी हो, जब उन पर कार्रवाई होगी तब सही मायने में लोगों को न्याय मिलेगा। सही मायने में जो राजस्व का नुकसान हुआ है उसको यहाँ पर ठीक किया जा सकेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लगातार खबरें जारी, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।